अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवैस मुगल फ्रॉम टेक थेरेपी। आज हम एक वॉच के साथ रिव्यू करेंगे जो कि है W3 वॉच है। ये चाइना की एक स्मार्ट वॉच है और इसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इस वॉच का रिव्यू कैसा है। इवन इसकी जो एप्लीकेशन है जो इसके साथ आती है उसका रिव्यू कैसा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को देखेंगे तो बॉक्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे W3 के नाम से इसको मेंशन किया गया है। ये बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी S3 जो वॉच है, सैमसंग S3 वॉच जो है, ये उस तरह की इसकी कॉपी है बेसिकली। सेम उसी तरह का डायल बना हुआ है और उसी तरह की सारी इसकी अपीयरेंस है साइड से। और अगर हम बॉक्स के साइड पे देखें तो इस साइड पे सिर्फ जस्ट स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है और इस साइड पे कुछ नहीं, दूसरी साइड पे भी स्मार्ट वॉच है, यहाँ पे भी स्मार्ट वॉच है। ये बेसिकली 3 कलर्स में आती है, एक ब्लैक, एक सिल्वर और एक गोल्ड में। हमारे वाला कलर ब्लैक है, तो यहाँ पे इसका मॉडल भी आ रहा है TCW3। बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, जिसमें इसमें बताया गया है कि इसके अंदर 2 CPU हैं और डिस्प्ले देखा जाए तो डिस्प्ले इसका सर्कल है और फुल टच है, 1.3 इंच का डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन 240x240 है। उसके बाद रैम एंड रोम 64 MB दोनों हैं। ब्लूटूथ की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 5.0 प्लस 5.0 शो हो रही है। यहाँ पे 2 ब्लूटूथ हैं इसके अंदर और वो क्यों हैं उसके बारे में भी मैं रिव्यू में आपको बताऊंगा कि वो क्या है उसके अंदर। ब्लूटूथ कॉल स्पॉटेड है, ये बैटरी है इसके अंदर, हार्ट रेट सेंसर है, उसके अलावा वाइब्रेशन भी करती है, माइक भी है, स्पीकर भी है इसके अंदर और स्टैंड बाय टाइम 15 डेज़ का है। चार्जिंग वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट नॉर्मल चार्जिंग है, वो पोगो पिन्स के साथ जो आती है। उसके अलावा इसमें सिस्टम के साथ कंपेटिबिलिटी बताई गई है, iOS के साथ 9.0 जो है उससे अबाउ में और एंड्रॉयड 5.0 उससे अबाउ में। नीचे इसका यहाँ पे वो दिया गया है, बार कोड दिया गया है, जहाँ से आप स्कैन करके इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं, ब्रांडिंग सिंपल स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है और सॉरी, ये हमारा वॉच स्मार्ट वॉच है। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी है। वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसको मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, लेकिन इसको मैंने कहा दोबारा एक से आपके लिए ज़रा दोबारा से इसको अनबॉक्स करते तो देखते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये हमारी स्मार्ट वॉच है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके अंदर क्या क्या है बॉक्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमें ये 2 इसके स्ट्रैप मिलते हैं जो सिलिकॉन के स्ट्रैप हैं, वो इसके साथ आते हैं। और उसके अलावा ये इसकी एक मैग्नेटिक केबल है जी। ये तो हमारे पास घड़ी आ गई है। अब इस घड़ी में देखते हैं कि इस घड़ी में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमें और ये किस तरह से है। अगर हम इस घड़ी की डायल की बात करते हैं तो इसका डायल काफ़ी प्यारा बना हुआ है, सेम गैलेक्सी S3 वॉच की तरह बना हुआ है। साइड पे हमें यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं, एक पावर का है और एक इसके मेन्यू का है और उससे बैक भी आते हैं। और बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो बैक साइड पे हमें यहाँ पे एक छोटा सा एक होल मिलता है जो कि माइक्रोफोन का होल है। और इसकी दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिड मिलती है। बैक साइड पे यहाँ पे हमें हार्ट रेट सेंसर मिलता है, वही चाइना की स्मार्ट वॉच सिंपल। और यहाँ पे हमारे पोगो पिन कनेक्टर की ऑप्शन है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे सिंपल जो इसकी साइड्स पे लिखा हुआ है, लोकल म्यूज़िक, ब्लूटूथ कॉल, हेल्थ डिटेक्शन, स्मार्ट वॉच, ये सिंपल लिखा हुआ है। 4 स्क्रूज़ हैं, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पावर का बटन ऑन किया तो इसके अंदर स्मार्ट सुपर बैंड के नाम से लिखा और इसकी सिंपल सी एक टोन है। साथ ही हमारे पास इसका स्मार्ट फेस वॉच आ जाता है। इसमें अब ऐसा है कि इसमें आपको ये जो स्मार्ट फेस वॉच है, इसके अंदर आप इसको इजीली स्वाइप करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको होल्ड करके रखेंगे और इसके अंदर कोई ऑप्शंस आएंगे मुख्तलिफ। आप सिंपल इसको जस्ट स्वाइप करें और इसको आप जैसा मर्जी इसके अंदर इसको, ये जितने भी हैं इसके 10 तक इसके वॉच फेस हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आती हैं। इधर आपको बैटरी इंडिकेशन आता है, यहाँ पे ऊपर ब्लूटूथ का और म्यूज़िक का आपको कनेक्टिविटी शो हो रही है, जो कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऑप्शन इसमें कट हुआ है, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ये इस पर कनेक्ट नहीं है। कॉल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉल डायलर है, यहाँ से हम डायरेक्ट कॉल मिला सकते हैं जब हमारी ब्लूटूथ के साथ मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा।
यहाँ पे देखते हैं तो फ़ोन बुक आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे फेवरेट्स कॉन्टैक्ट्स होंगे, सिर्फ वो वाले। उसके अलावा म्यूज़िक है, यहाँ से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इसके अंदर ड्यूल मोड। अच्छा, ड्यूल मोड की जो बात है, ये बेसिकली ड्यूल मोड इसलिए यूज़ हो रहा है, आपको मैंने बताया था शुरू में कि इसके अंदर 2 ब्लूटूथ हैं। तो वो 2 ब्लूटूथ का बेसिकली मकसद ये है, अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो आप इसके ऊपर कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकते, आप उससे कोई बात नहीं कर सकते। आपको जस्ट एसएमएस के नोटिफिकेशंस और व्हाट्सएप, इंस्टा के नोटिफिकेशन आएंगे और साथ में ये आपकी घड़ी जो है इसके साथ सिंक्रोनाइज़ होती रहेगी। लेकिन अगर आप कॉल की बात करेंगे तो कॉल जब आपको चाहिए तो आपको इसको ये दूसरी ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए बेसिकली ड्यूल बैंड दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इसका ये अगेन इसकी एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग आ जाती है यहाँ पे सेटिंग में इसके अंदर अबाउट है। अबाउट के अंदर जैसे ही हम इसको यस करते हैं तो यहाँ से इसकी पावर ऑफ हो जाती है। ये एक मज़े वाली बात है। इसके अंदर W3 लिखा हुआ है, लेकिन ये मार्केट में 2-3 तरह की W3 आ रही हैं और मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था, लेकिन ये वो वाली W3 नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। उसके अलावा लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज के अलावा सेट डेट आ जाती है और सेट टाइम आ जाता है, और बस यही है। हालांकि सेट डेट और सेट टाइम जो है, जैसे ही आप मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो वहाँ से भी ऑटोमेटिकली इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। इन्होंने इसके अंदर ये चीज़ें क्यों दी हैं, आई डोंट नो। अब हम स्वाइप डाउन करके देखते हैं। स्वाइप डाउन में हमारे पास यहाँ पे डायलर की एक ऑप्शन है जिससे हम कॉल कर सकते हैं, जो ऊपर भी आ रही थी। उसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट है। हार्ट रेट में आप देख सकते हैं कि पीछे ग्रीन कलर की एलईडी है, इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पे SpO2 वगैरह आ जाता है। एक्यूरेट तो नहीं होती, अलबत्ता मैंने इसको अभी चेक नहीं किया कि एक्यूरेट है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये फिर भी एक फिटनेस बैंड में आई थिंक ये सिर्फ एक नॉर्मल होता है। फ़ोन बुक में वही अगेन शटर से भी आता है ये। वेदर है, यहाँ पे वेदर आपका सिंक्रोनाइज़ हो जाता है आपके मोबाइल के साथ, जो इस वक्त करंट वेदर चल रहा होता है उसका यहाँ पे आ जाता है, इंडिकेट होता है। लेकिन ये इसको बेसिकली होना चाहिए था आपकी मेन वॉच फेस पे, लेकिन वहाँ पे ये नहीं है। बहरहाल इधर से यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में इसके काफ़ी सारे मोड्स हैं, लेकिन मुझे हर मोड के अंदर सिर्फ टाइमर ही मिला है। यहाँ पे टाइमर है, रनिंग हो रही है, और ये स्टेप आई थिंक काउंट करता है। स्विमिंग है, यहाँ पे भी ये देखें नीचे टाइमर ऑन हो जाता है, स्टॉप वॉच की तरह का स्टॉप वॉच ऑन हो जाती है। शायद ये कैलोरीज बताता है यहाँ पे, सिंपल एक और कुछ भी नहीं, कितनी देर आपने की है। तो इनमें सब में ऐसा ही है। इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स हैं, अराउंड कोई 20 मोड्स हैं। आप इसको इजीली इसमें कोई भी मोड जो आपका सूटेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन टाइम इसका काफ़ी शॉर्ट है, मुझे बार बार इसको ऑन करना पड़ा। सेकेंडली इसके अंदर म्यूज़िक की ऑप्शन है, अगेन वही म्यूज़िक की ऑप्शन। उसके बाद कैमरा है, कैमरे के आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये इशू है कैमरे में कि जो इसका कैमरा शटर ये बटन है, ये बेसिकली इसके एप्लीकेशन के अंदर ही एक कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, उसके अंदर से आप इसको जस्ट क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मल कैमरे पे आपके जो मोबाइल का बिल्ट इन कैमरा है उस ऐप के साथ ये कनेक्ट नहीं होता। स्लीप में आप देखें, ये स्लीप मॉनिटरिंग करता है, डीप स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप, या आप इसको जब चला के सोएंगे तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा नीचे ये स्टॉप वॉच आ जाती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच को रीसेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लुकिंग फॉर डिवाइस, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप यहाँ से इसको स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ये डिवाइस की जगह इसके अंदर से साउंड क्रिएट होता है। एक बहुत अजीब सी बात है कि आप इधर से अपने मोबाइल को सर्च कर रहे हैं, यहाँ से ये इसको जब जैसे ही अपने फिर मोबाइल पे आप एप्लीकेशन को जाके ऑन करें, देन ऑन करने के बाद आप वहाँ से ओके करें, फिर उसके बाद ये इसका म्यूज़िक जो है वो काफ़ी लाउड बज रहा होता है, वो स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज़, और अगर मोबाइल से आप अपनी वॉच को चेक करना चाह रहे हैं कि वॉच कहाँ पे, तो ये जस्ट एक दफ़ा वाइब्रेशन करती है, उसके बाद खामोश हो जाती है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एक है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ड्यूल मोड वही सेम अगेन, नीचे इसके रीसेट की ऑप्शन है कि रीसेट करके सारी चीज़ें इसकी दोबारा से बैक टू रीसेट ज़ीरो हो जाएगा। और बाकी इसमें यहाँ पे मैसेज आ जाते हैं कि मैसेज मुझे जो आए हो वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद लास्ट मैसेज बेसिकली जो भी हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। मेन्यू स्टाइल है, मेन्यू स्टाइल 1 है और मेन्यू स्टाइल 2 है। इसमें 2 में अगर देखते हैं तो वो इस तरीके से राउंड में आ जाती हैं। आप यहाँ पे
क्लिक करें तो ये आपके दोनों मोड्स में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा से उसी जगह पे जाते हैं, इसको हम मेन्यू स्टाइल में, तो मेन्यू स्टाइल 1 कर लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद QR कोड वही अगेन, आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद मोर में वही इसकी सेटिंग आ जाती हैं और बस। अच्छा, तो हम इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल है और ये यहाँ पे इस आप देख रहे हैं, ये सुपर बैंड के नाम से इसकी एप्लीकेशन आती है। हम इसको इधर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है नीचे सेट की। सेट पे जाते हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग की ऑप्शन आती है। बाइंड करेंगे, अलाउ, ओके, यूज़। अब ये लोकेशन भी इसमें चाहिए होती है। ये आप देखते हैं यहाँ पे W3 के नाम से शो हो रहा है। W3 पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसके साथ सिंक्रोनाइज़ करेगा और वो देखें टाइम भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अच्छा, ये इसके साथ सेटअप था इसकी सारी ब्लूटूथ पेयर होने का। उसने कहा जी कि ठीक है। जो सेकंड वाली ऑप्शन है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा एप्लीकेशन में आया, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया 2 ब्लूटूथ हैं। इस वक्त इसके साथ ब्लूटूथ पेयर हो चुकी हुई है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे करंट स्टेप पे हमारे आ रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है, कंजम्पशन आ रहा है कि कितने कैलोरी बर्न की है, टारगेट वगैरह भी आप सेटअप कर सकते हैं। ये सब उस वक्त कर सकते हैं जब आप इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हार्ट रेट है, हार्ट रेट को आप क्लिक करें, स्टार्ट मेयरिंग, यहाँ से आप इसकी हार्ट रेट जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका हार्ट रेट आ गया 97% और बीटिंग वगैरह, और ये हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्ट शो हो रहा है। इधर डेट भी आ जाती है। इसी तरह आपके पास सारी इसकी डिटेल जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे ऐड होती जाती है। स्लीप मॉनिटरिंग है यहाँ पे, जिसमें आप इसको सेट करेंगे ऑटोमेटिकली स्लीप मॉनिटरिंग जो है सेट हो जाएगी। इसकी हेल्थ हैबिट है, ये लॉगिन करेंगे तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो ये एक ब्राइटनेस कंट्रोल का दिया हुआ है, यहाँ पे अभी मैं वॉच को उठाता हूँ तो ये वॉच जो है एक्टिव नहीं होती। जब मैं इसकी एक्टिविटी को ऑन करूँगा तब वो वॉच करेगी। और इसके अंदर टाइमिंग है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि इसमें टाइमिंग है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट टाइम कब से कब तक मैं इसको अवेक कर सकता हूँ। यानी कि अभी इस वक्त करंट टाइम इसमें 10 PM वो सेट हुआ है। अगर मैं इसको एंड टाइम कर देता हूँ 12 बजे, ठीक है, नेक्स्ट 12 बजे तक ये करेगा। जैसे ही मैं वॉच को उठाता हूँ तो ये एक्टिव हो गई है। ये ऑफ होती है फिर मैं इसको उठाता हूँ। अच्छा, इसको आप जैसे डाउन करके फिर करेंगे, ठीक है, डाउन करके फिर आप करें, डाउन करेंगे तो ऑफ हो जाती है, आप करेंगे तो आपकी वॉच ऑन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं और उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, इसमें भी आप टाइम के साथ सेट कर सकते हैं कितनी देर तक आपने इसको डू नॉट टाइम वो डिस्टर्ब को आपने एक्शन करना है। इसमें यह है कि आपकी SMS और मैसेजिंग जो भी नोटिफिकेशन सर्विस है वो सारी बंद हो जाएगी। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है यहाँ पे अलार्म आ जाते हैं, अलार्म आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये रिमाइंडर देगा आपको कि आप कितनी देर बैठे रहें, उसको भी आप सेट कर सकते हैं और कितने बजे से कितनी देर तक आप बैठे रहें तो ये आप इसको कर सकते हैं, और क्या टाइम हो जिस टाइम के दौरान आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मिनिमम इसमें 45 मिनट्स है और मैक्सिमम इसमें 120 मिनट्स है। और उसके अलावा फाइंड का जो मैं आपको ऑप्शन कह रहा था, ये देखिए, इसने जस्ट एक दफ़ा वाइब्रेट किया, उसके बाद ये बिल्कुल खामोश हो गया, उसके बाद कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। और अब हम इसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो गया। ये एक इसका मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अब यहाँ से जैसे मैं इसको फाइंड करता हूँ, ये देखिए, फाइंड लुकिंग फॉर डिवाइस, अब स्टार्ट करता हूँ, ना कि ये बोले, ये बोल रहा है।
अब ओके करूँगा और ये ऑटोमेटिकली इसकी जो बीप है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें एक बैकड्रॉ है, ये थोड़ा सा इशू है। उसके बाद पुश नोटिफिकेशन मैसेज है कि आपको कौन कौन से मैसेजेस इस पर शो हो जाएँ। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप कॉल रिमाइंडर डाल सकते हैं, एसएमएस रिमाइंडर वगैरह वगैरह। अभी हम इसमें व्हाट्सएप का डालते हैं ताकि उसको एक्सेस भी देना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का डाल दिया। अभी हम देखते हैं कि हमें क्या इसके अंदर ये शो होता है। ओके, तो ये एज व्हाट्सएप पे शो हो गया। डायल सेटिंग है, डायल सेटिंग के अंदर जो इसके वॉच फेसेस हैं वो आ जाते हैं। आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज फेसेस जो हैं इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वॉच फेसेस आते हैं वो इंतहाई बेकार किस्म के वॉच फेस हैं, बिल्कुल ही फारिग, जो किसी काम के नहीं है। अभी अपडेट हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि चाइना की टिपिकली वॉच फेसेस हैं जो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, जिसका हमारे से कोई लेना नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे जितने वॉच फेस हैं इसके अंदर सब में सिर्फ जो है ये पिक्चर लगी हुई है, और बाकी उसके ऊपर जो इसकी आउटलुक है वो सबकी सेम है। सिर्फ इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर ज़रा डिजिट ज़रा बड़े लिखे हुए हैं और इसमें ज़रा छोटे लिखे हुए हैं। हम इसमें किसी भी वॉच में अगर क्लिक करते हैं तो हम उसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और उसके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे ये दरमियान में आ रहा था, दरमियान में कर सकते हैं, इसको टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे कर सकते हैं, ये मिडल में आ गया इस तरीके से। लेकिन इसमें और कुछ भी चेंज नहीं। आप इसमें अगर चेंज करना है तो आप इसमें चेंज तो फिर डायल करेंगे तो आप इसके अंदर जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो सब में जो है तकरीबन तकरीबन सेम है। इसमें किसी में आपको एनालॉग डायल नहीं मिल रहा, सब में डिजिटल डायल मिल रहा है, और सब के डायल जो है वो उसकी देखने में सेम है। अच्छा, सेकेंडली हम इसमें देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन आ गई रीसेट की, और वो रीसेट कर सकते हैं आप यहाँ से। रिमूव की ऑप्शन है। अदर में जाएंगे तो अदर में एक ऑप्शन दी हुई है, वो है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन की सेटिंग आप कर सकते हैं। अपग्रेड देखते हैं, OTA अपग्रेड है यहाँ पे इसमें, लेकिन यार लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। उसके बाद मोशन में आ जाएँ तो यहाँ पे आपको वॉक और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इसकी सारा ग्राफ वगैरह आपके यहाँ पे आता है। ये भी उस सूरत में जब आप इसमें लॉगिन करेंगे। सेटिंग में जाएंगे तो लॉन्ग स्क्रीन है, लॉन्ग स्क्रीन में जब आप देख सकेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें, वरना शॉर्ट शॉर्ट नज़र आएगा। माइन जो है यहाँ पे आप इसमें लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड देंगे, उसके बाद ये डाटा सारा आपका सिंक्रोनाइज होता रहेगा गूगल ड्राइव में। तो ये हमारा रिव्यू था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।